देखिए, प्रधानमंत्री जी का बार बार बिहार आना, जो लोग सवाल उठाते हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब चुनाव आ रहा है इसलिए वो आ रहे हैं, दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया है इसलिए सब लोग आ रहे हैं। शायद वो लोग नहीं जानते कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री, लोकसभा चुनाव बीते अभी 7-8 महीना भी नहीं हुआ है, दरभंगा में उनका कार्यक्रम हो चुका है, जमुई में वो जनजातीय गौरव दिवस आकर उसका वो कार्यक्रम वहाँ पे कर चुके हैं, आज भागलपुर में प्रधानमंत्री थे। ये किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उस राज्य पे इतना ध्यान दे रहा है और प्रधानमंत्री वादों को पूरा करने की गारंटी है। लोकसभा में जो जो वादे उनके द्वारा किए गए थे, ये कोई मामूली उपलब्धि है कि एक समय होता था जब देश भर में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हो रहे हैं, पटना के साथ साथ दरभंगा में। आज जिस तरीके से किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, 19वीं किश्त जिस तरीके से किसानों को दी गई, ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को, अपने वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि एक लंबे समय के बाद प्रदेश में डबल इंजन की मजबूत सरकार चल रही है। देश में इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है और दोनों सरकार का तालमेल आज की तारीख में इतना खूबसूरत और इतना मजबूत है। परिणाम स्वरूप एक एक करके बड़ी से बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। लोकसभा में इस बार बजट में भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से बिहार को प्राथमिकता दी गई। कई लोग हैं जिनको बिहार को साथ धोखा उनको दिखाई दे रहा है, पर इससे पहले कब ऐसा होता था कि बिहार को एक साथ, और बिहार की जितनी ज्वलन समस्याएं हैं, भले वो मिथिलांचल की सिंचाई की समस्या हो या फिर कोसी की त्रासदी को, जिसको हर साल हम लोग कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हर बिहारी को झेलना पड़ता है, साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिस तरीके से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, वहीं IIT एक्सपेंशन का जिक्र किया गया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई मखाना बोर्ड, बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन मखाना का होता है, उसको लेकर मखाना बोर्ड के गठन का इसमें जिक्र किया गया। मेरे मंत्रालय की एक लंबे समय से मांग थी कि पूरे देश भर में मात्र 2 निफ्टम है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री जी ने भी किया। तीसरा निफ्टम अगर खुलने जा रहा है तो वो हमारे बिहार में खुलने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम, उनका दौरा ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में बिहार है। विकसित देश की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी नींव में बिहार का विकसित होना उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा जंगल राज वाले कभी कुंभ को प्रेरित नहीं कर सकते हैं, जंगल राज की याद भी दिलाई नहीं कर सकते हैं भाई। और तकलीफ इस बात की होती है कि सनातनी की आस्था को जिस तरीके से ठेस पहुंचाते हैं। आप व्यवस्था पे आपको सवाल उठाना है, आप उठाइए, पर ये मृत्यु कुंभ जैसी बातें करना या ये कहना कि ये सब चीज़ें फालतू है, कुंभ वगैरह, क्या मतलब है? ये लोग आस्था के साथ जाते हैं भाई। मैं खुद आस्तिक हूँ, नहीं कोई सनातनी बर्दाश्त करेगा इस बात को। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा और बिल्कुल सही कहा, मैं खुद डंके की चोट पे कहता हूं कि जो लोग सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं और कुंभ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कुंभ को गाली देने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता, कितने महीने दूर रह गया चुनाव, बिहार की जनता बताएगी जो लोग इस तरीके से कुंभ को लेकर उसके ऊपर सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, लालू जी और आरजेडी ने ट्वीट किया है कि विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। कारण सिर्फ बोल देने से नहीं ना होगा, बताइए ना कौन सा वादा नहीं पूरा किया। और ये देश की जनता है, देश लोकतांत्रिक देश है हमारा, ऐसे में जो झूठ बोलता है देश की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करती। 15 साल तक इन लोगों ने झूठ बोलने का काम किया। 90 के दशक में इनके झूठ को सुनते सुनते आधे से ज़्यादा बिहार के युवाओं को प्रदेश से पलायन करना पड़ा। परिणाम स्वरूप ये लोग कभी सत्ता में खुद वापस नहीं आ पाए। इन लोगों की अपनी सरकार कभी बिना किसी दूसरे के साथ गठबंधन के नहीं बन पाई। एक और उदाहरण, जिनके साथ ये लोग गलबैयां कर रहे थे, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार, झूठा वादा ही था ना कि यमुना को साफ करेंगे। आज उसी यमुना पे सरकार दिल्ली में बनने से सफाई का काम वहां पे देखो बाया गया हो। झूठा नैरेटिव सेट करना, सिर्फ सामने वाले के ऊपर आरोप लगा देना और भाग जाना। तथ्यों के साथ बताइए कि भाई कौन सा ऐसा वादा है जो प्रधानमंत्री जी ने किया हो और उसको नहीं पूरा किया गया हो। एक एक बातों को प्रधानमंत्री ने पूरा किया। यही कारण ना है कि आज तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं।
इतिहास में मुझे बता दीजिए कितनी बार ऐसा हुआ, और आखिरी बार जब ऐसा हुआ भी था तो परिस्थितियां कितनी स्वाभाविक थी वो ये होने के लिए। आज इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जहां पे पूरा विपक्ष अपनी विचारधाराओं को धूमिल करके एक दूसरे के साथ एक मंच पर आ गया, उसके बावजूद हम लोगों को नहीं हरा पाए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को नहीं रोक पाए, तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता का विश्वास ही, और वो विश्वास इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री ने हर वादे को, हर बात को पूरा करने का काम किया। अखबार में आपका एक कोट छपा है, मोदी जी के कारण आप एनडीए में। हाँ, तो इस बात को तो हर मन से मैंने स्वीकारा ही है। इस बात को मैंने स्वीकारा है कि मेरे प्रधानमंत्री बहुत बड़ा कारण है कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं। 2014 का प्रकरण सबको पता है। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी यूपीए गठबंधन का हिस्सा थे। नहीं चाहते थे वो कि वो उस गठबंधन से बाहर आए, बट हाँ, उस वक्त जिस तरीके से उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के दावेदार और मौजूदा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी बातों को रखते थे, 125 करोड़ देशवासियों का जिक्र वो उस वक्त करते थे, जात पात धर्म मजहब से उठकर देश में विकास की वो बात करते थे। इन तमाम बातों से प्रभावित होकर मैंने एनडीए में आने की सोच रखी, अपने पिता, अपने नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को इसके लिए सहमत किया, और आज भी अगर मैं एनडीए का हिस्सा हूं तो उसका बहुत बड़ा कारण, या शायद एकमात्र कारण, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ही हैं।